ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। फटाफट अपने अपने मेंबर्स को जूम पे नहीं, यूट्यूब पे इनवाइट कर लो। यूट्यूब पे जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए सब लोग, क्योंकि आज का जो सेशन है, सब लोग जिसकी राह देख रहे थे, दिमाग में मन में बहुत कंफ्यूजन था, क्वेश्चंस थे, उसका फाइनली आपका जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है। सिर्फ 2 ही मिनट, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टेक्निकल कुछ इश्यू की वजह से आप अपनी अपनी अपलाइन से ले लीजिए। यूट्यूब लिंक आप अपनी अपनी अपलाइन से ले लीजिए। आप सबकी अपलाइन के पास यूट्यूब लिंक पहुंच गया है। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी अपलाइन से यूट्यूब लिंक ले लीजिए। ओके, चलिए तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है दक्षा पटेल, गुजरात से बिलोंग करती हूँ। सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। लास्ट वैसे 4 साल हो गए मोदी केयर ज्वाइन करे हुए, लेकिन अगर वर्किंग टाइम गिनूं तो सिर्फ 2 साल। 2 साल से भी कम का टाइम मैंने अच्छे से वर्क करा होगा। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है? क्या वॉइस नहीं आ रही है? एक मेंबर का मैसेज आया है, वॉइस नहीं आ रही है। सिर्फ मनीषा जी है, आ रही है। मनीषा जी, आप अपना माइक चेक करो या नेटवर्क चेक करो, बाकी सबको आ रही है। ठीक है, तो यस, 2 साल से भी कम का टाइम हुआ है और यहाँ से 45,000 की इनकम ले रही हूँ। कार फंड एंड ट्रैवल फंड पुराने प्लान के अकॉर्डिंग एंजॉय कर रही थी। और श्रीलंका की ट्रिप मैंने क्वालिफाइड करी हुई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्लान जो था हमारा, वो बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन हम उसका ना दुख नहीं मनाएंगे कि अगर वो गया है तो हमें कोई लॉस होने वाला है, क्योंकि जो न्यू प्लान है वो उससे भी बेहतर है। ठीक है, उससे भी बेहतर है। अब यहाँ पे आप लोगों की कंफ्यूजन होगी कि मैम ये नहीं है, वो नहीं है, हमने ऐसा सुना है, हमने वैसा सुना है। आप लोगों ने अजीबोगरीब वीडियोस देख करके अपने दिमाग में कोई भी मान्यता नहीं इकट्ठा करनी है। ठीक है, कोई भी ओपिनियन नहीं करना। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? एक ही मिनट। मेरी वॉइस अब क्लियर है? मुझे बताइए। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं वॉइस पे ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, 2-3 लोगों का मैसेज आएगा तो मैं उस पे नहीं जाऊंगी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वैसे भी आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया। एक तो लेट हो गया, ऊपर से एक्स्ट्रा भी जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, देखो। आप सबको ये लग रहा है, नॉर्मली सबको ना ये कंफ्यूजन है कि हमें इनकम कैसे आएगी। इनकम, हमारे जो टाइटल है, लेवल्स है, वो वैसे ही रहेंगे, वही इनकम रहेगी कि नहीं, आपको अपने हम डाउन जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है ना सबके? सबके ऐसे ही क्वेश्चन है कि मैं जिस टाइटल पे हूँ वो उस टाइटल से डाउन आ जाऊंगी, या फिर मेरी इनकम जो आ रही है वो कम आने लग जाएगी या ज्यादा आएगी। देखो, आपका ना, मैं आपको इसका एक ही लाइन में आंसर करूंगी। आप सबका बिजनेस कितना है? किसी का लाख है, किसी का 2 लाख है। अगर चलो लवली मैम का भी काउंट कर लू ना, लवली मैम का है 1,15,00,000। 1,15,00,000 का उनका बिजनेस है। बिजनेस वॉल्यूम कह रही हूँ, ठीक है। तो आप सबका भी बिजनेस वॉल्यूम अपना ही है, उतना ही बिजनेस है आपका। अब आप सोचो समीर सर का बिजनेस कितना है। समीर सर का बिजनेस कितना है? कितना बड़ा बिजनेस है, उन्होंने कितना स्टॉक बनाए रखा है। तो उनको उसकी चिंता नहीं होगी क्या? आपको सिर्फ अपने लेवल्स, अपने टाइटल्स की चिंता है। उनको तो पूरे 50 लाख 60 लाख एम्प्लॉय है मोदी केयर के अंदर जो काम कर रहे हैं। उन सबकी भी चिंता है, उनको अपने बिजनेस की भी चिंता है। ठीक है, उन्होंने जो माल इकट्ठा कर रखा है, जो स्टॉक बना करके रखा है, उनको उसकी भी तो चिंता है।
अगर हम लॉस में जाएंगे तो क्या वो लॉस में नहीं जाएंगे? अगर हम में से कोई भाग गया, अपनी मान लीजिए मेरी 500-600 लोगों की टीम है, उसमें से 2 4 10 लोग नए प्लान को ध्यान करके भाग गए, तो उनके तो 50-60 लाख लोगों में से कितने सारे लोग जाएंगे, तो उनका लॉस नहीं होगा? होगा ना? तो वो हम लोगों को और अच्छा देंगे, या फिर ऐसा कुछ देंगे कि उनका और हम सबका लॉस हो जाए? कैसा देंगे वो? बताओ बताओ, कैसा देंगे? अच्छा ही दोगे ना? अच्छा ही देंगे। हम अपने बच्चों को अच्छा ही देते हैं। आज जो दिया है कोशिश करते हैं आने वाले टाइम पे उससे भी अच्छा दे। वैसे ही समीर सर भी यही स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं। अगर मैं आपको मोदी केयर के लास्ट 28 ईयर्स की ना बात करूँ ना, तो मोदी केयर जब स्टार्ट हुआ था ना, तब सिर्फ 2 लेग पे वर्क करता था। सिर्फ 2 लेग पे। 2 लेग पे उनके जो भी कंसल्टेंट है ना, उनको इनकम आ रही थी, बट कहीं ना कहीं स्टक हो जा रही थी। तो फिर उन्होंने 2016 में ना 14 लेग वाला प्लान बनाया था, जिस पे हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे भी सबको यही था कि भाई अब देखो 2 लेग पे काम, मतलब सब ने जो भी ऊपर वाले थे उन्होंने क्या करा होगा, अपने जो भी जान पहचान वाले रिश्तेदार करीबी जो भी अच्छे होंगे सबको इसी में नीचे घुसेड़ रखा होगा। है ना? अब 14 लेग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको नए लोग कहाँ से लाने हैं? बताओ। था ना, ये कंफ्यूजन था सबको। बट जब समीर सर ने वो 14 लेग वाला प्लान लॉन्च करा ना, 2 से 3 साल में सारे लोगों के ना टाइटल्स भी जंप कर गए, जीआरडीडी भी बने लोग, और जो लोगों की इनकम ना 1,00,000 1,50,000 ऐसी थी ना, वो सीधे और भी डबल ट्रिपल 4 4 5 5 गुनी इनकम लेने लग गए थे। ठीक है। हमारे पास अभी क्या अब उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि भाई मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, और इस टाइम पे भी उन्होंने वादा करा है कि मैं डूबने नहीं दूंगा किसी को भी। ठीक है। अपनी अपनी अप्लाई से ले लो, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक मत मांगो। ओके, इस बार भी समीर सर ने कहा है कि किसी को डूबने नहीं दूंगा। ओके, क्योंकि हम सिर्फ अभी अपना देख रहे हैं, वो तो इतने लोगों का देख रहे हैं। और दूसरा चीज ना, हम ये महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल का देख रहे हैं। वो उनका जो विजनरी है ना, उनका विजनरी हमसे तो बहुत कई गुना आगे है, और एकदम नीट एंड क्लीन होता है। उनकी जो दृष्टि है ना, वो एकदम लॉन्ग विजन पे वर्क करती है, तभी तो वो इतनी 28-30 कंपनियां चला रहे हैं। है ना? हम तो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो 28-30 कंपनियां चला रहे हैं। ओके। तो नए प्लान को लेकर कोई भी आप नेगेटिविटी अपने मन में नहीं पालेंगे। क्लियर? अभी मैं क्लियर करूंगी, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। पहले 10 से 12 मिनट में मैं पीडीएफ के थ्रू फटाफट आपको जो चीजें है ना वो बता दूंगी, फिर वही चीजें बोर्ड पे डिटेल में समझाऊंगी। ओके। अभी कोई रजिस्ट्रेशन वो अभी ये क्वेश्चन मत लो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप मत करो। मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस करो। ओके। अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं, ये क्या वो क्या, मैं जो बता रही हूँ वो देखो सुनो समझो, और अपनी डायरी एंड पेन लेकर के बैठो। अगर किसी ने नहीं ली है, डायरी एंड पेन ले लीजिए। डायरी एंड पेन ले लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तब तक ले लो और नोट डाउन करते जाना। ठीक है, नोट डाउन करते जाना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, पीडीएफ शेयर करके बताऊंगी। उसके बाद वही चीजें डिटेल में बोर्ड पे क्लियर करूंगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी जो है स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, यस हो रही है। ये सब बीच का हटा दूं मैं। ओके, चलिए। देखो, कंपनी ने कंपनी का नाम चेंज नहीं करा है, जस्ट ये न्यू एक नया हमें आगे का जो है ग्रोथ के लिए पाथवे दिया है। मोदी केयर ही है, बट अब जो भी कंपनी के अंदर चेंजेस आएंगे वो मोदी वे के नाम से आएंगे। कोई न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो मोदी वे के नाम से आएंगे। ठीक है, बाकी मोदी केयर ही है। मोदी केयर का एक न्यू वर्जन है जो उसके अंदर मोदी वे से यहाँ पे बताया गया है।
मोदी वे कंपेशन प्लान है। क्या है? कंपेशन प्लान है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी काम करोगे उसका 100% आपको सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। ओके, तो सबसे पहले जो है ना, आपको यहाँ पे 70% से ज्यादा कमिश्नेबल वॉल्यूम मिलने वाला है होलसेल प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ में चीजें क्लियर कर दूंगी। पहले हम एमआरपी बोलते थे, एमआरपी 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 ही है। हम बोलते थे डीपी प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस को अब कंपनी होलसेल प्राइस कहेगी। एक मिनट, मैं ये बदल लूं। अब होलसेल प्राइस कहेगी। ठीक है, तो अब आपकी जो खरीदारी है वो होलसेल प्राइस पे होगी, जैसे हम डिस्काउंट प्राइस कहते थे। वेरी गुड, स्टार्ट कर दिया। होलसेल प्राइस पे होगी। और कमिश्नेबल वॉल्यूम, कमिश्नेबल वॉल्यूम इसका मतलब है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। मैं ना, एक मिनट, ज्योति सिटी टीम, चिराग टीम से ज्योति जी को रिमूव कर दूं? रिमूव कर दूं? देखो 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 देखो, बेवकूफ लोग भरे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बेवकूफ हो आप लोग। आप लोग ना ना काम करने आए हो, ना किसी और को काम करने देने के लिए आए हो। और ऐसा जो भी करते हैं ना, उनकी लाइफ ना बिल्कुल झंड लाइफ है। अच्छा ना लगे फिर मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी करतूतें ऐसी है। इतने लोग आपको देख रहे हैं, आपकी क्या क्रेडिट, आप क्या इमेज बन रही है लोगों के ऊपर, सोचो। अच्छे लगते हो क्या इस तरह से करते हुए? पहले हम जिसको बीवी बोलते थे, बीवी बिजनेस वॉल्यूम, उसको अभी हम बोलेंगे कमिश्नेबल वॉल्यूम। ठीक है, सीवी। सीवी, सीवी इज इक्वल टू बीवी। जो हमारा बीवी था ना, वो सीवी बोलेंगे अब। क्योंकि वो ना, बहुत सारे जेंट्स भी तो काम करते हैं ना ऑफलाइन में। वो क्या बोलते थे, बात करते थे ना, इसके बीवी इतनी, इसकी इतने बीवी। तो उनकी पत्नियां शायद काम। एक ही मिनट, रुक जाओ अभी। मैं आती हूँ जूम पे थोड़ा सा, और कुछ लोगों को मैं रिमूव करती हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार डिस्टरबेंस हो, ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने प्लान पे फोकस करना है। ये है। ठीक है, और एक है नीतू। आज के दिन पे ये लोग लवली मैम की कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी की भी टीम से हो। दो लोग जो अभी सामने आ रहे थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया है। ठीक है, अच्छे लोग तो एटलीस्ट अटेंड कर पाए मीटिंग को, जो प्रॉपर ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए आए हो। तो क्लियर है? बीवी को बोला जाएगा सीवी, डीपी प्राइस को बोला जाएगा होलसेल प्राइस। ठीक है, पीवी का कोई नाम निशान नहीं है इस प्लान पे, पीवी है ही नहीं। सिर्फ आपको डीपी प्राइस और सीवी को याद रखना है। ठीक है, अब आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो सीवी पे ही मिलेंगी, आपकी लॉयल्टी सीवी पे। आपकी लॉयल्टी सीवी पे काउंट होगी। आपको जो भी रिपर्चेज के तहत कुछ मिलने वाला है, जो थोड़े अलग तरीके से मिलेगा, वो भी सीवी पे मिलेगा। आपको कोई भी ऑफर मिलेंगे सीवी पे मिलेंगे, आपकी इनकम भी सीवी पे ही आएगी। ठीक है, अब मैं आपको पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे पीवी बीवी नहीं रहे हैं यहाँ पे। हमारा रीपर्चेज ऑफर थोड़ा सा अलग तरह से हमें दिया जाएगा। लॉयल्टी में चेंज है। हमारे जो भी लेवल्स थे 7 से लेकर 16% तक, वो इस प्लान में है ही नहीं। ठीक है, अब लेवल्स नहीं है। उसके बाद हमारे जो टाइटल्स थे, जो भी लेवल्स के या टाइटल्स के नाम थे, वो चेंज कर दिए हैं।
और टाइटल्स को अचीव करने के लिए जो भी साइड मेंटेन करना होता था ना, वो साइड मेंटेनेंस का भी झंझट खत्म कर दिया है। ठीक है, तो बहुत इजी प्लान कर दिया है, जो मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले कंपनी हमें 5 तरह का पे आउट देगी। 4 पे आउट वीकली होंगे, महीने के 4 वीक होते हैं, और उसमें आपको वीकली पे आउट मिलेगा, और एक पे आउट है कुछ पे आउट जो आपको मंथली मिलेंगे। ओके, इसमें कोई भी ब्रेक अवे नहीं है। ब्रेक अवे यानी कि अगर आप काम कर रहे हो और आपके टीम मेंबर भी काम कर रहे हैं, आपके टाइटल से आपके डाउनलाइन का टाइटल ना ऊपर चला जाता था ना, तो वहां पे आपकी इनकम ना थोड़ी सी डाउन जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे किसी भी टाइटल पे हो, आपका डाउनलाइन चाहे किसी भी टाइटल पे चला जाए, आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें जो डेप्थ, हमारी जो डाउन लाइंस है ना, उसको हम जितना नीचे पहुंचाएंगे, नीचे की ओर वर्क करेंगे, उतना हमें अच्छा इनकम आने वाला है। तो अब प्लेसमेंट जो है ना, वो डाउन लाइन में हमें करना है क्या, वो सारी चीज अभी मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम है वो परसेंटेज के ऊपर चला गया है। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम आप 25% की लॉयल्टी उठा पाएंगे। वो भी कैसे, वो आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को। आई नो, मैं जो भी बोलूंगी ना उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम उस चीज को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। प्लान है वो एकदम सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और अब यहाँ पे ना ये चीज हो गई है, अगर आप किसी को बोल दोगे कि ये करो तो इतना आ जाएगा। ठीक है, डू दिस गेट दैट, आप ये कर लो आपको इतना पैसा आ जाएगा, आप क्लियर एंड कट बोल सकते हो। पहले पहले आप बोलते थे ना कि भाई मैम, मैंने 2000 सीवी की शॉपिंग करी और मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, उन्होंने इतने का करा, तो कितना पे आउट मिलेगा, कितनी इनकम आएगी, नहीं बता पाते थे। हम क्या आंसर करते थे, अब भाई आपका लेवल जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आएगी, है ना। बट यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि अगर आपने 2000 सीवी करे हैं, आपके डाउनलाइन ने 2000 सीवी करे हैं, तो आपको वहां से 800 रुपए की इनकम आ जाएगी। मैं फिक्स आंकड़ा दे सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है, तो हर कोई करने के लिए रेडी होता है। आपका जो मैक्सिमम बड़ा वाला टाइटल है वो 6 लाख के ऊपर हो जाएगा। 14 लाख बनाने की जरूरत नहीं है, आप 6 लाख पे वर्क करो, उसी पे आपको लास्ट हाईएस्ट टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, डेप्थ में ही मल्टीप्लिकेशन करके, बिजनेस सेंटर अपना खुद का भी करके आप और अच्छी इनकम ले सकते हो। यानी कि अपनी डेप्थ को मजबूत करो, आप टॉप टाइटल अचीव कर लो, उसके बाद वापस से आप अपनी आईडी लगा करके वापस से अपने बिजनेस को डबल कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे अपनी आईडी आप अनगिनत टाइम ले सकते हो, लेकिन कभी भी नहीं लगा सकते। आप अपनी आईडी दोबारा तभी लगा सकते हो जब आपका टॉप टाइटल अचीव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ना 3 तरह की कैटेगरी अलग अलग काउंट होगी, रिटेल कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर और एडवाइजर। रिटेल कस्टमर यानी कि जिसको आप रिटेलिंग करोगे, उनको रिटेल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉयल्टी का नहीं मिलेगा बेनिफिट। हमारा जो अभी मोदी वे के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वेट मैनेजमेंट का, उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट रहता है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमें, जैसे वो माई मोदी के शॉप, उसके पर्सनल लिंक्स शेयर करने के लिए मिलते हैं, वो इन लोगों को नहीं मिलेगा। और बोनसेस एंड कमीशन इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रिफर्ड कस्टमर को ऊपर वाला जो भी है, रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा, बंडल पैक्स का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रोडक्ट के ऑफर मिल जाएंगे, बट पर्सनल शेयरिंग वेबसाइट या लिंक नहीं मिलेगा, और बोनसेस एंड कमीशन नहीं मिलेंगे। लेकिन जो एडवाइजर है, जो काम करेगा यहाँ पे, सिर्फ यूजर नहीं होगा, जो काम करेगा वो सब बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है, सॉरी। अब बात करते हैं आपको हर प्रोडक्ट पे कैसे क्या मिलेगा, क्या होने वाला है। हर प्रोडक्ट पे पहले हम बोलते थे ना, कुछ बीवी पीवी मिलेंगे, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो कैसे मिलेगा वो मैं बताती हूँ। देखो, 3 चीजें होगी, एक एमआरपी होगी, एमआरपी और होलसेल प्राइस। ठीक है, होलसेल प्राइस पे आप सामान खरीदोगे, एमआरपी पे अगर आप बेचोगे तो फिक्स है कि आपको 33% का रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा।
उसके बाद होलसेल प्राइस है। होलसेल प्राइस यानी कि जो प्राइस पे आप खरीदोगे उसे होलसेल प्राइस कहा जाएगा। और फिर है कमिश्नेबल वॉल्यूम। आपको हर प्रोडक्ट पे जैसे पहले बीवी मिलता था ना, अब सीवी मिलेगा, जिसके ऊपर आपका कमीशन कैलकुलेट होगा। ठीक है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, खासकर मोदी वे के तहत जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं या फिर आने वाले टाइम पे आएंगे, उसमें सारे प्रोडक्ट 70% बिजनेस वॉल्यूम वाले ही होंगे। और जो हमारी पुरानी कैटेगरी थी, उसमें फूड एंड बेवरेज को छोड़कर सारी कैटेगरी का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 60% कर दिया है। उसमें सब में अलग अलग था ना, तो उसका सबका फिक्स कर दिया है। उन सब पे आपको 60%, अब बिजनेस वॉल्यूम नहीं बोलूंगी मैं, सीवी बोलूंगी। 60% सीवी मिलेगा आपको। ठीक है, फूड एंड बेवरेज इसको छोड़ करके। और उसमें भी वेल के कुछ सप्लीमेंट है, उसमें कुछ में जिसमें 70% था वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम की। पहले क्या था? लॉयल्टी प्लस, लॉयल्टी एंड लॉयल्टी प्लस था। अब लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम ही रहेगा, लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। ठीक है। इसमें आने के लिए, लॉयल्टी करने के लिए आपको LRP पॉइंट्स यानी कि लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाएगा LRP। आपके जो LRP पॉइंट्स है, मिनिमम मिनिमम एक ही बिल के अंदर 1000 पर्सनल सीवी करना है आपको। लॉयल्टी में बने रहने के लिए आपको मिनिमम मिनिमम 1000 सीवी की परचेजिंग करनी है। ओके, अब ये कितने रुपए की होगी वो मैं बोर्ड पे बता दूंगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। LRP पॉइंट्स आप जितने भी इकट्ठा करोगे, अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, अगर वो मोदी केयर के प्रोडक्ट है तो वो भी ले सकते हो, और कंपनी जैसे वो रिवॉर्ड्स क्लब में होगा कुछ अलग दे रही होगी तो वो भी ले सकते हो अपनी पसंद का। ओके। न्यू मेंबर्स के अकॉर्डिंग अभी बता रही हूँ, तो आप न्यू मेंबर्स के अकॉर्डिंग सुन लेना। कोई भी न्यू मेंबर आएगा तो उसके पहले 3 महीने वो जो भी लॉयल्टी की बिलिंग करेगा, ठीक है, लॉयल्टी की बिलिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका 10% का वहां से सीवी लॉयल्टी पॉइंट है वो जनरेट होगा। लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होगा। अब ये लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट कितने रुपए का होगा? तो रुपए पे कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, सीवी पे है। तो 1000 सीवी का ऑर्डर करा तो उसके 10% सीवी का उनको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये भी मैं डिटेल बोर्ड के ऊपर समझा दूंगी तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है। फिर चौथे पांचवें छठवें महीने 15% के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। 7 से 9वें तक अगले 3 महीने 20% के अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ हो जाएगा लॉयल्टी के अंदर। और 10वें महीने से उनको कंटिन्यू लाइफ टाइम 25% के अकॉर्डिंग लॉयल्टी के तहत फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है। अब पहले 3 महीने ना आप लॉयल्टी का फ्री सामान नहीं ले सकते हो। चौथे महीने के बाद आप कभी भी अपनी लॉयल्टी का सामान फ्री में ले सकते हो। हर महीने लेना चाहो तो हर महीने, और अगर आप चाहो 3 महीने का 6 महीने का इकट्ठा करके लेना है तो इकट्ठा ले सकते हो। क्लियर? चलिए, यहाँ तक लॉयल्टी तक क्लियर है? मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर, लॉयल्टी तक अभी सब कुछ क्लियर है? नहीं है तो बोर्ड पे समझाऊंगी ना तो वहां और क्लियर हो जाएगा। अभी पूरा आने का क्या होगा वो सब भी मैं बोर्ड पे आऊंगी तब बताऊंगी। ओके। हे यस 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 यस। नहीं है तो बोर्ड पे आऊंगी ना तब दोबारा मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ तो बता दूंगी। ठीक है। ओके, तो ये लॉयल्टी हो गया। अब मैक्सिमम 12 महीने तक, 12 महीने के अंदर, अभी तक आपके पास 6 महीने का टाइम रहता था लॉयल्टी का कूपन रिडीम करने को, लेकिन अब आपको 12 महीने दे दिए जाएंगे। 12 महीने के अंदर अंदर आपको अपने लॉयल्टी का फ्री सामान ले लेना है। जैसे ही 13वां महीना चल जाएगा तो पहले महीने का जो होगा वो अगर आपने नहीं लिया है तो वो आपका गायब हो जाएगा, फिर वो आप नहीं ले पाओगे। ठीक है। तो लेकिन हम 12 महीने तो 6 महीने में भी वेट नहीं करते थे, तो 12 महीना तो कोई नहीं करने वाला है। ठीक है। अब इनकम जो है वो हमें 5 तरह से मिलेंगी। पहले 12 तरह से मिलती थी, अब इस प्लान में 5 तरह से इनकम मिलेगी। रिटेल प्रॉफिट आप चाहते हो तो ले सकते हो। हर प्रोडक्ट के ऊपर आप 33% का रिटेल प्रॉफिट ले पाओगे। ठीक है। सेकंड है शेयरिंग बोनस, जो कि आपको वीकली मिलेगा। ट्रिपल पावर बोनस है, मोदी वे टीम बोनस है, एंड लीडरशिप बोनस पूल्स है। ओके।
इसको मैं डिटेल में भी बोर्ड पे समझा दूंगी कैसे मिलेगा। रिटेल प्रॉफिट आप सबको पता है, हमें होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, एमआरपी पे बेच दो तो जो भी बीच का प्रॉफिट है वो आपके जेब में रोकड़ा आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपए का सामान है एमआरपी का, आपको मिला है 75 रुपीज में, तो आप 100 रुपए में बेच दो, 95 में बेच दो, जितना भी आपका ऊपर का होगा वो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। मैक्सिमम 33% का रिटेल प्रॉफिट आपको अगर एमआरपी टू एमआरपी बेचते हो तो मिलता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन की कुछ जो चीजें है ना वो चेंज हो जाएगी। आपको स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे यहाँ पे काम करना है। अभी तक आप क्या करते थे, न्यू मेंबर्स है तो वो अपने डायरेक्ट में लगाते थे ज्वाइनिंग, और उसके बाद आप अपनी लेग चलाने के लिए क्या करते थे, अपने टीम के अंडर में भी, मेंबर्स के अंडर में भी ज्वाइनिंग करते थे। ठीक है, तो उसका बेनिफिट आपको पता है कि इसकी ज्वाइनिंग तो मैंने लगाई है, बट कंपनी को तो नहीं पता थी ना। अब यहाँ पे कंपनी कुछ ऐसे चेंजेस कर देगी जिसकी वजह से कंपनी के पास भी डेटा रहेगा कि इसको आपने स्पॉन्सर करा है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं पेन लेती हूँ, कोई पेन को टच मत करना वरना मैं रिमूव कर दूंगी। ये है आपका प्लेसमेंट, सॉरी, ये जो है ना ये स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ए है, इसने बी को ज्वाइन करा तो बी का स्पॉन्सर कौन हुआ, ए हुआ। ठीक है, अब कोई सी आया उसको भी ए ने ही ज्वाइन कराया तो सी का स्पॉन्सर ए हुआ। अब बी किसी और को ज्वाइन कराता है, ये बी के नीचे किसी दो लोगों को बी ने ज्वाइन कराया तो इन दोनों का जो स्पॉन्सर है वो हुआ बी। ठीक है, लेकिन वेरी गुड राबिया खातून जी, वेरी गुड वेरी गुड, नाम लूंगी, आप लोगों का नाम खराब होगा अगर आप ये चीज करोगे। अब यहाँ पे वेरी गुड नाहिदा खातून जी, नाहिदा खातून जी को भी वेरी गुड, थैंक यू मुझे डिस्टरबेंस करने के लिए। अब प्लेसमेंट किसे कहेंगे, तो देखो ये ए है, मैं ना रेड कलर ले लेती हूँ मुझे उसी में मजा आता है। ए है, ए ने ज्वाइन कराया बी को, वेरी गुड दिव्या जी, टीम यूनिवर्स से, टीम का नाम होगा ना तो साथ में टीम का नाम भी लूंगी, आपकी टीम का नाम भी खराब कर रहे हो आप। तो इसका जो स्पॉन्सर हुआ बी का वो हुआ ए। ठीक है, अब वो ए के पास दूसरी आईडी आई और ए ने उसको बी के अंडर में लगाया, बी के अंडर में, तो इसका सी का स्पॉन्सर हुआ ए और प्लेसमेंट अप्लाई हुई बी। ठीक है, अब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो दो एनसीए नंबर लिखने होंगे, एक स्पॉन्सर अपलाइन के और एक होगा प्लेसमेंट अपलाइन का। आपके थ्रू आईडी आई है, आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो स्पॉन्सरिंग अपलाइन में आपका एनसीए नंबर जाएगा और प्लेसमेंट अपलाइन में आपके नीचे कोई भी 200 लोग है 500 लोग है उसमें से जिसके भी अंडर में चाहो उसे आप लगा सकते हो और उनका वहां पे एनसीए नंबर मेंशन कर दोगे, वो आईडी उसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो वो उसका प्लेसमेंट हुआ। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, मुझे बता दो ये स्पॉन्सर आईडी रजिस्ट्रेशन का जो है वो मुझे बता दो। ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, यस यस यस, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ तो बोर्ड पे क्लियर कर दूंगी, ड्रॉ करके करूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ना दो चीजें देखा जाएगा, पहले हम पीजीपीवी और ग्रुप पीवी ऐसे देखते थे ना, अब आपको दो चीजें देखनी होगी, दो चीजें, क्या दो चीजें वो मैं बताती हूँ। एक होगा फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम, फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा होगा ग्रुप वॉल्यूम, यानी कि ग्रुप सीवी होंगे। ठीक है, तो फ्रंट लाइन में कौन काउंट होगा और ग्रुप में कौन काउंट होगा वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो चलो ये भी मैं ना अभी आपको बोर्ड पे ही समझाऊंगी, अभी हम सिर्फ चीजें जान लेते हैं। पहली इनकम आएगी शेयरिंग बोनस जो कि वीकली आएगी। ओके, और आप लास्ट 2-3 दिनों से प्लान देख रहे हो 3 बजे का, तो आपको ये कैसे मिलेगा वो आपको पता ही है। ठीक है, फिर भी बोर्ड पे अभी मैं इसे समझा दूंगी एक बारी और। तो पहला इनकम शेयरिंग बोनस है, फिर आता है हमारा ट्रिपल पावर बोनस। ट्रिपल पावर बोनस मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करने पे मिलेगा वो भी मैं अभी बोर्ड पे समझाऊंगी।
ठीक है, अभी ये पीडीएफ के थ्रू आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपको हमारा जो है टीम बोनस मिलेगा। टीम बोनस अब हमारे जो टाइटल्स है ना, लेवल्स एंड टाइटल्स, ये चार्ट है, इसका ये चार्ट है। ठीक है, पहले जो कंसल्टेंट था उसे अब एडवाइजर कहा गया है, एडवाइजर। फिर जो कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट था ना, वो दोनों एडवाइजर में आ गए। ठीक है, कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट थे, वो दोनों एडवाइजर पे आ गए हैं। फिर जो सुपरवाइजर था वो आ गया है सीनियर एडवाइजर पे। फिर सीनियर सुपरवाइजर था वो हो गया है सिल्वर डायरेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर डायरेक्टर। ठीक है, फिर क्या था, सीनियर सुपरवाइजर के बाद 1 2, मैं तो अब पुराने के नाम भी भूल गई। ठीक है, अभी मैं जूम पे आकर के चेक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमारा टाइम जाएगा। तो पहले पहले जो हमारा था, हम लास्ट पे चले जाते हैं, चलो इसी में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये बताया गया है पहले वाला और अभी वाला। कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट एडवाइजर बन गए हैं, सुपरवाइजर सीनियर एडवाइजर है। ठीक है, फिर जो सीनियर सुपरवाइजर था वो है सिल्वर डायरेक्टर। जो डायरेक्टर एंड एनक्यूडी थे वो हो गए हैं गोल्ड। ठीक है, प्लेटिनम है, एसडी थे जो हमारे सीनियर डायरेक्टर, वो प्लेटिनम बन गया है अभी। फिर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हो गया है सफायर। एससीडी जो लोग थे उनको अब रूबी कहा जाएगा। जो प्लेटिनम थे उनको अब अमराल्ड कहा जाएगा। ठीक है, एमराल्ड कहा जाएगा। फिर जो हमारे डायमंड थे, डायमंड, उनको डायमंड ही कहा जाएगा, डायमंड की जगह चेंज नहीं हुई है। ठीक है, डायमंड डायमंड ही रहेंगे। फिर आता है हमारा ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर था, उसकी जगह पे येलो हो गया है, येलो डायमंड। ठीक है, फिर हमारा था रेड डायमंड, RDD, उसे कहा जाएगा ब्लू डायमंड। ठीक है, और लास्ट हमारा टाइटल था जो था GRDD, वो हो जाएगा ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, GDD। क्लियर, ये हमारे टाइटल्स में जो चेंज आया है, जो नाम में चेंज आया है वो। अब हम वापिस से ऊपर चले जाते हैं। कौन कैसे होगा वो मैं अभी बोर्ड पे समझाऊंगी, यहाँ पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, और इस पे इनकम कैसे आएगी वो, फिर ये लीडरशिप पूल की कैसे इनकम आएगी उसका चार्ट है, तो वहां तक अभी हम कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो लीडरशिप बोनस मिलेगा। और जब आप ये टॉप टाइटल मैंने जो बताया ना, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, वो लेवल अचीव कर लेंगे ना, फिर आप अपनी ही दोबारा आईडी लगा पाएंगे और वापस से अपनी अपनी ही आईडी पे और बड़ा बिजनेस करके और बड़ी इनकम ले सकते हैं। और ये आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। जब दूसरी आईडी का टॉप टाइटल अचीव हो जाए तो वापस से तीसरी बार कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं। अगर आपका टॉप टाइटल अचीव नहीं हुआ है और आप ये करेंगे तो उस पे आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी के पास आपके सारा रिकॉर्ड्स है। ठीक है, और कंपनी जैसे हमें फ्री ट्रिप देती है, फ्री ट्रिप वो देगी ही देगी। ठीक है, फ्री ट्रिप ट्रिप देगी ही देगी। अब बात करती है लॉयल्टी वालों की। लॉयल्टी कैसे आगे बढ़ेगी, तो अभी जिनका 1 महीने से लेकर 5वां महीने की लॉयल्टी है, बिलिंग होगी, उनका 15% के अकॉर्डिंग आपका जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अभी जो आपका पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, वो जो बिलिंग हो चुकी है ना, उसके बीवी की आपकी 15% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और आगे भी आपका 15% कंप्लीट होकर के
आपका फिर 20% में चला जाएगा। और जिनका 6 महीना या 6 से ऊपर महीना है, उन सबको 6 महीने कंप्लीट हो गए, उनका 20% के अकॉर्डिंग रेशियो आगे बढ़ जाएगा। और जो आपके पुराने महीने हैं, 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस पे भी 20% के अकॉर्डिंग काउंट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। जनवरी 2025 में आपने जो बिलिंग करी है, उसमें 20% के अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगा। दिसंबर में जो आपका हुआ होगा, वो भी 20% के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका 5 महीने से कम है, तो आपका 15% के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये सारी चीज मैं आपको डिटेल में बोर्ड पे समझाती हूँ, बोर्ड के अंदर। तो पहले तो मैं आ जाती हूँ जूम पे। अब एक एक चीज बोर्ड पे अच्छे से समझिए। मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपना जो फोन है वो सेट कर देती हूँ, ताकि मेरा बोर्ड दिखे। सॉरी, मुझे खांसी आ रही थी ना, तो मैं पानी भी लेने के लिए चली गई। मुझे बताना आप लोग कि मेरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर दूंगी। पूरा बोर्ड दिख रहा है। एक ही मिनट। क्यों ये टच नहीं हो रहा है? अच्छा, मुझे पिन कर दिया है, ओके। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ये जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है? ये क्लियरली दिख रहा है जो लिखा हुआ है? यस। ओके, तो इतनी दूरी पे चलेगा या नजदीक ले लूं? नजदीक लूंगी ना, तो चीजें कट जाएंगी। ठीक है। अब सबसे पहले हम कंज्यूमर के बेनिफिट, कस्टमर बनने के बेनिफिट देख लेते हैं, ठीक है। कस्टमर बनने के बेनिफिट जो आपको सबसे ज्यादा काम आता है फॉलोअप में, ठीक है। ये धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मेन देखना है, ठीक है। ओ, फॉलोअप में क्या बताना है? आप सब लोग फॉलोअप लेते थे तो समझाते थे ना, समझाते थे कि भाई दिख नहीं रहा है, अभी वाइट ही है, कुछ नहीं दिखेगा, अब लिखूंगी तब दिखेगा, ठीक है। तो फॉलोअप में आपको काम आएंगे 5 टाइप्स के कंज्यूमर बेनिफिट्स। यहाँ पे सब लोगों को डाउट है ना कि भाई सेल्फ बोनस मिलेगा कि नहीं। 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट, मोदी केयर में कंज्यूमर बनने के बेनिफिट, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिलेगा? अब हर प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, फिक्स है, ठीक है। फूड एंड बेवरेज जिसको छोड़ देना, उसका मैं नहीं कह रही हूँ। सब प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा, सब प्रोडक्ट पे फिक्स। 5% नहीं, 10% नहीं, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले तो आपने पेस्ट ले ली, नहाने का साबुन ले लिया, आपने वेल का प्रोटीन ले लिया, आपने पेन ऑयल ले लिया, आपने क्रीम ले ली, आपने काजल ले लिया, नेल पेंट ले ली, जो भी लोगे आप। अगर स्टेरी क्लीन भी लेते हो, 25% का डिस्काउंट। टॉयलेट बाथरूम क्लीनर लोगे, वॉशिंग पाउडर लोगे, सब पे 25% डिस्काउंट। क्लियर? ये पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है
सेकंड बेनिफिट आपको होगा, एक मिनट मैं अपनी डायरी भी ओपन कर लूं ताकि मुझे जल्दी हो जाए, है ना। सेकंड बेनिफिट लॉयल्टी, सॉरी, रीपर्चेज ऑफर का था ना, वो मैं क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे रीपर्चेज नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। दिख रहा है ना, अब तो दिखना ही चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे, इसकी शर्त जान लेते हैं। ठीक है, ये फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ मिलेगा कैसे, लिख लो, अगर लिखना चाहते हो लिख लो। आपकी बिलिंग 1 से 15 तारीख से पहले ही होनी चाहिए। बिलिंग इन 1 to 15 डेट। ठीक है, ये पहला इसका सिनेरियो है। सेकंड है, एक ही बिलिंग के अंदर एक ही साथ आपको 2500 सीवी का ऑर्डर प्लेस करना है। 2500 सीवी का ऑर्डर करना है मिनिमम। इससे ज्यादा करोगे चलेगा, कम नहीं चलेगा, कम नहीं चलेगा। ठीक है, मिनिमम 2500 सीवी का ऑर्डर करना है इन अ सिंगल बिलिंग, इन अ सिंगल बिलिंग। तो आप प्रोडक्ट ऑफ द मंथ उठा सकते हो। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द मंथ क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द मंथ कुछ भी हो सकता है। कंपनी का ही कोई प्रोडक्ट हो सकता है या स्पेशल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको कोई पर्स गिफ्ट में मिल जाए, कोई और चीज अच्छी सी गिफ्ट में मिल जाए, कुछ भी। ठीक है, अब ये आसानी से होगा। अभी आप सब लोगों को दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि कितने रुपए की शॉपिंग करेंगे तब 2500 सीवी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ। मोदी वे के जितने भी प्रोडक्ट है ना, मोदी वे के, उसका उस प्रोडक्ट पे 70% आपको सीवी मिलने वाला है। ठीक है, और अभी के लिए हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है, जो पुराने प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेजेस को छोड़ करके, फूड एंड बेवरेजेस को छोड़ करके सारी कैटेगरी में, फिर चाहे आप पर्सनल केयर ले लो, लॉन्ड्री केयर ले लो, होम केयर ले लो, सबका बिजनेस वॉल्यूम यानी कि सीवी, अभी हम सीवी कहेंगे, सीवी 60% हो जाएगा। इनफैक्ट हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। ये सब अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर भी, तो आपको बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको समझने के लिए अभी मैंने बिजनेस वॉल्यूम का यूज किया है। बिजनेस वॉल्यूम यानी कि सीवी। तो आप सिंपल सा देख लो कि अगर 60% सीवी वाला सामान आप लेते हो ना, अब चलो चलो मैं आपको एक सिंपल सा, आपको इजी वे में समझाती हूँ। पहले हम बीवी को समझने के लिए क्या करते थे, अभी नहीं हुआ है, अभी अपडेशन होगा। ठीक है, आज के दिन नहीं होगा, 5 तारीख तक हमें अभी ऑर्डर कर सकते हैं ना जनवरी मंथ की। अभी 2 दिन में 8 बीच में बिलिंग नहीं होगी, तब सारा एप्लीकेशन के अंदर और वेबसाइट में अपडेशन होगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा। 2 रुपए की परचेजिंग पे आपको एक बीवी मिलता था ना, याद है सबको। 2 रुपए की परचेजिंग पे एक बीवी मिलता था पुराने वाले प्लान पे। तो अब कितने सीवी की शॉपिंग करे, कितने रुपए की परचेजिंग करोगे कि एक सीवी मिलेगा, तो मैं आपको दो चीजें बता देती हूँ। इस चार्ट को आप लिख लो अपनी बुक के अंदर। आपके पास दो कैटेगरी है, 70% के प्रोडक्ट की, एक है 60% के प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये जो 70% वाला है ना, वो लगभग लगभग 2-1.5 रुपए की परचेजिंग पे आपको 1 सीवी मिल जाएगा। ठीक है, 1 सीवी इज इक्वल टू 1.5 रुपया। 1.5 रुपया। पीवी को भूल जाओ, मैं अभी बीवी, और यहाँ पे बीवी और सीवी को देखो। हमें इनकम बीवी पे आती थी ना, हमें इनकम बीवी पे आती थी। पुरानी कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, एक बीवी इज इक्वल टू 2 रुपए की शॉपिंग, 2 रुपए की परचेजिंग का एक बीवी होता था, और इसी पे हमें इनकम आती थी। ठीक है, ये पुराना है। अब यहाँ पे 1.5 रुपये का सीवी,
एक सीवी 1.5 रुपए का, अगर आप 70% के प्रोडक्ट ले रहे हो तो। और 60% वाले, 60% सीवी जिस पे मिल रहा है ना, वैसे वाले प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको लगभग लगभग 1 रुपया 70 पैसे का एक सीवी पड़ेगा। अब आप बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? यहाँ पे 2 रुपए पे एक मिल रहा था, यहाँ पे उससे कम में मिल रहा है। बताओ बताओ। ठीक है। अब पुराने प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई पहले तो अच्छा था अभी नहीं है। अभी देखो, आप 3,000 रुपए की शॉपिंग करते थे ना, तब आपको 1,500 बीवी मिलते थे। 1,500 बीवी मिलते थे। ठीक है। अब आप 3,000 रुपए की शॉपिंग करोगे ना, तो 3,000 का हम 60% काउंट करते हैं। चलो, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो कैलकुलेटर निकालो और सीवी निकालो। 3,000 × 60, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर आप 3,000 की शॉपिंग करते हो तो आपका सीवी कितना होगा? 3,000 × 60 और डिवाइड बाय 100 करके दो। चलो फटाफट करना, टाइम नहीं है हमारे पास। 1,800 सीवी हो जाएंगे आपके। 1,800 सीवी। ठीक है। तो अब आप लोग, बहुत लोग जो भी थे, 3-3,500 की बिलिंग करते थे, 50 पीवी 60 पीवी की बिलिंग करते थे ना, हम 60 पीवी पे फोकस करते थे। तो लगभग लगभग 3,500 की बिलिंग पे आपका होता था 1,800 सीवी, सॉरी 60 पीवी होता था। तो अब यहाँ पे 3 से 3,500 की बिलिंग करोगे ना, आपका 2,000 सीवी हो जाएगा। 2,000 सीवी। ठीक है। अब आपको अगर ये लेना है 3 प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, तो लगभग लगभग 4,000 या 4,200 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी। आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। आप लेना चाहते हो तो करो, नहीं लेना चाहते हो तो मत करो। ठीक है। ये मैंने सीवी का कैलकुलेशन आपको समझा दिया है। सीवी का कैलकुलेशन। ओके। ये पुराना मैंने बताया है, और यहाँ से ये जो है ये सब सीवी का न्यू प्लान के अकॉर्डिंग, राइट साइड वाला। पुराना भी मैंने कैलकुलेट करके बताया, नया भी बताया। तो नए पे अपना बेनिफिट है। नए पे बेनिफिट है। ठीक है। फायदा है अपना नए पे। कम शॉपिंग पे ज्यादा सीवी निकलेंगे और अच्छे निकलेंगे। अब ये लेना ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन एक टाइम के बाद आप लेने ही लग जाओगे। जब आगे मैं बताऊंगी ना तो हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैसे आप ऑटोमेटिकली ये ले लोगे ना फ्री गिफ्ट, ये मैं आपको अभी, आप कैसे ऑटोमेटिक ले लेंगे वो मैं बताऊंगी। हटा दूं ये अब? लिख नहीं पा रहे हो ना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग अपनी डायरी में नोट्स बनाते रहना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा दूं। फ्री प्रोडक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप 15 तारीख से पहले एक साथ 2,500 सीवी की शॉपिंग कर लेंगे। एक ही बिलिंग में 2,500 सीवी की शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है। ओके चलो, अभी मैं इसे हटा देती हूँ। अब हम अपना तीसरा बेनिफिट देखते हैं। तीसरा बेनिफिट है यहाँ पे, वो है लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी बेनिफिट आपको न्यू मेंबर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पहले से लेकर तीसरे महीने तक 10% आपके सीवी का 10% मिलेगा। ठीक है। चौथे से लेकर छठवें महीने तक आपको 20% मिलेगा। किस चीज का मिलेगा? पर्सनल सीवी का। पर्सनल सीवी का। ओके। और 7 से लेकर 9 महीने तक आपको, सॉरी यहाँ पे 15% आएगा। 15%। 7 से लेकर 9 महीने तक आपको 20%। और 10वें महीने से आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम 25% के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अब इसके जो नियम है ना वो बता देती हूँ। नियम बता रही हूँ, अच्छे से सुनना। ये ये जो है इसका नियम है। ठीक है। मैं बीच में लाइन कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो। लॉयल्टी के लिए मिनिमम मिनिमम 1,000 सीवी की परचेजिंग इन अ सिंगल इनवॉइस, एक ही बिल के अंदर करना है।
सिंगल बिलिंग। 1000 सीवी की शॉपिंग, अभी मैंने पीवीबीवी सॉरी सीवी समझाया ना, तो 1500 रुपए की शॉपिंग पे 1000 सीवी हो जाता है। 1500 रुपए की शॉपिंग पे 1000 सीवी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आप वो 1800 2000 वो करेंगे, उतनी शॉपिंग जैसे अपने घर के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ज्यादा जो भी जरूरत का सामान लेंगे तो उस हिसाब से ये बढ़ जाएगी। ठीक है, एक फिक्स लिमिट नहीं है, ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो पहली चीज ये, एक ही बिलिंग के अंदर 1000 सीवी या उससे ऊपर की शॉपिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो पूरे महीने में मिलेगा। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ तक, एंड ऑफ मंथ 30 तारीख 31 तारीख जो भी है, तब तक आपकी जो भी शॉपिंग होगी इस तरह की वो सारी बिलिंग मानी जाएगी। अब मान लीजिए आपने एक बार शॉपिंग करी 1000 सीवी की, तो वो काउंट हो गई लॉयल्टी में। आपने दूसरी बारी शॉपिंग करी 1500 सीवी की, लॉयल्टी में काउंट हो जाएगी। तीसरी बारी आपने शॉपिंग करी 900 पीवी की, तो वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम मिनिमम 1000 का होना चाहिए। ठीक है, 1000 से कम का जो भी बिल होगा वो लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा। ओके, 1000 से कम की शॉपिंग होगी तो वो लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, 1000 सीवी मिनिमम लेना है। अब आप लोगों को लगेगा कि 1000 सीवी का 10% यानी कि सिर्फ 100 सीवी। अब हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है, पैसा, यानी कि 100 रुपए का फ्री सामान मिलेगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना, बट ऐसा नहीं है। ये सीवी है, ये सीवी है। आपको लगभग लगभग इसका 2-2.5 गुने रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। कैलकुलेट करके समझाऊंगी। ठीक है, कैलकुलेट करके समझाऊ, अभी फटाफट समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो। देखो, मैं मिनिमम मिनिमम 2000 सीवी का लेती हूँ, क्योंकि हमें जो वो शेयरिंग बोनस वगैरह आएगा ना, वो 2000 सीवी पे आएगा। तो आप कंटिन्यू 2000 सीवी की शॉपिंग करते हो, 2000 सीवी की, यानी कि लगभग लगभग 3000 की। तो पहले महीने आपको 10% का मिलेगा, 1 से 3 महीने, यानी कि इसका 200 रुपए। तो 200 गुना 3 महीने तक यही मिलेगा, यानी कि 600 रुपए। 600 सीवी। ठीक है, ये सीवी है, रुपए नहीं है। फिर यहाँ पे आपको 15%, यानी कि 300 गुना 3, 2000 का ना 15% होता है 300, इसलिए। तो यहाँ पे हो गया 900 रुपए का सामान फ्री। फिर आएगा आपको 20% के अकॉर्डिंग, तो 2000 का 20% यानी कि 400, 400 गुना 3, यानी कि 1200 रुपए का सामान, 1200 सीवी का। ठीक है, 1200 सीवी का सामान। अभी मुझे भी देखो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, रुपए 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 बोले तो वही बोला बोला जाता है ना, लेकिन सीवी याद रखना है। अब 25%, इसके बाद आपको लाइफ टाइम हर महीने हर महीने हर महीने 25%, 2000 का 25%, यानी कि कितना हुआ, कितना हुआ, 500, 500 सीवी का सामान एवरी मंथ मिलेगा, एवरी मंथ। तो यहाँ पे हमने 9 महीने ले लिए, हम 1 साल का कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो 5 तिया 1500 सीवी, 1500 सीवी। अब ये सब एक साथ करो आप कैलकुलेट। देखो मैं आपको बताती हूँ, 1200 सीवी प्लस 1500 सीवी प्लस 900 सीवी प्लस 600 सीवी, टोटल 4200 सीवी का सामान, यानी कि 8000 9000 का सामान आपको फ्री में मिलेगा। 8 से 9000 रुपए का सामान आपको फ्री में मिलेगा। अगर हम इसका डबल भी मान लेना तो भी आपको 8 से 9000 का सामान फ्री में मिलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और ये तो पहले साल का ही है। फिर दूसरे साल लगते ही मतलब 10वें महीने के बाद हर महीने 25% 25% 25% मिलेगा।
तो आप उसके बाद तो आप काउंट कर लो कि हर महीने 500 रुपए का, सॉरी 500 सीवी का, हर महीने 500 सीवी का, ये शॉपिंग आपकी बढ़ेगी तो उस हिसाब से ये बढ़ भी जाएगा। ठीक है, ये बढ़ भी जाएगा। तो अगर 500 सीवी का 12 महीने का अब काउंट करो तो कितना होगा? 500 गुना 12, 6,000 सीवी। यानी कि पूरे साल का आप लगभग लगभग 12 से 13 हजार रुपए का सामान फ्री में लोगे। 12 से 13 हजार का एवरी ईयर, अगर सिर्फ 2-2 हजार की सीवी की शॉपिंग भी करते हो ना तब भी, तो पूरा पूरा फायदे में हो। ओके, क्लियर? तो लॉयल्टी क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आप लोगों को कि भाई मेरी तो अभी पुराने प्लान के अकॉर्डिंग मेरा फरवरी में होगा चौथा महीना, मेरा होगा 5वां महीना, मेरा होगा 10वां महीना फरवरी का जो शॉपिंग होगा, है ना? तो इससे आगे के जो 3-4 महीने हैं उसका क्या? तो आपकी अगर, मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ पुरानी लॉयल्टी का थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, फिर आप ये वीडियो बार बार देख लेना। अब मान लीजिए फरवरी महीना है, फेब 2025, आप अगर 6 महीने वाली लॉयल्टी में चल रहे हो और आपका फरवरी में 1 से लेकर 5वां महीना है, तो आप अगर पहला महीना है तो 10, आपको वो क्या बोलते हैं, 15% के अकॉर्डिंग आपका काउंट होगा। जिसने भी जनवरी में बिलिंग करी होगी ना, जनवरी में बिलिंग करी होगी, उसका 15% के अकॉर्डिंग लॉयल्टी कैलकुलेट करा जाएगा। आपके आगे के जो भी महीने हैं, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, और फरवरी में अगर आपका 6वां महीना है तो ठीक है, 15% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा वो पुराने महीनों का भी। और अगर आप लोग कह रहे हो कि भाई हमारी तो एनुअल लॉयल्टी चल रही थी, हमारा अभी ये 10वां महीना होता फरवरी महीने में, तब भी आपको यही गिनना है कि अगर 6 महीने वाली लॉयल्टी काउंट करो तो आप कितने में महीने में हो? 5वें महीने में, चौथे महीने में। तो आपकी इसी तरह से ये काउंट होगी। ठीक है, वो पिछले जो भी आपके 2-3-4 महीने होंगे, वो उसके ऊपर आपको 15% का काउंट हो जाएगा, आपका जो भी बीवी था ना उसके ऊपर। और अगर आपके 6 महीने हैं, कंप्लीट हो रहे हैं 6 महीने फरवरी के अंदर, तो आपका 20% के अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगा, फरवरी का भी और इससे पहले के 5 महीनों का भी। ठीक है, और जनवरी में अगर किसी की कंप्लीट हो चुकी है ना, तो उन लोगों का तो ऑलरेडी कूपन आ ही गया होगा, इसीलिए मैंने फरवरी का ही बोला है। फरवरी में आपका जो महीना होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका पिछला काउंट हो जाएगा। फरवरी में अगर आपका 1 से लेकर 5वां महीना है तो 15% के अकॉर्डिंग आपकी आगे की और अगली हो जाएगी। और आपका फरवरी में 6वां महीना है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 महीने आप 20% मिलेगी, फिर 25% पे आ जाओगे। और जो भी 15% पे होगा, मैं खुद, मेरी जो थी ना, दिसंबर में एनुअल लॉयल्टी कंप्लीट हो गई, जनवरी में मेरा पहला महीना था, तो मेरा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। जनवरी में मेरा पहले महीने का स्टार्ट हुआ था वापिस से लॉयल्टी का, तो मेरा 15% के अकॉर्डिंग काउंट होगा। मैं कंटिन्यू 3 महीना करूंगी शॉपिंग, 15% मिलेगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ मेरा 20%, यानी कि 6 महीने बाद मेरी 25% पे आएगी और मैं स्टार्ट करूंगी 25% से। ठीक है, क्लियर? और पुराने जो महीने आपके थे ना, वो भी उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, चलो अब हम चौथा बेनिफिट देखते हैं। ये हमारा लॉयल्टी का हो गया, ये हमारा लॉयल्टी हो गया। ठीक है, अब चौथा बेनिफिट आपको मिलता है सेल्फ परचेज पे टीम बोनस मिलेगा। सेल्फ बोनस नहीं कहेंगे, अब टीम बोनस कहेंगे। ओके, सेल्फ बोनस नहीं कहेंगे, टीम बोनस कहेंगे, बिकॉज हमें टीम बोनस मिलता है खुद की शॉपिंग के ऊपर। और पांचवा एंड लास्ट बेनिफिट है 100%
क्वालिटी की गारंटी। ठीक है, ये 5 बेनिफिट्स आपको फॉलोअप के टाइम पे बताने हैं। तो अब फॉलोअप में क्या बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। 25% के डिस्काउंट पे सामान मिलेगा। फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ ले सकते हो आप। ठीक है, अब जब फॉलोअप लेंगे ना, तब सिर्फ इतना ही बताना है कि फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ ले सकते हो। ओके। तीसरा, आप लॉयल्टी के तहत सामान फ्री ले सकते हो। साल में 3 से 4 बार ही अपना फ्री सामान ले सकते हो, 3 से 4 महीने। और आपको खुद की परचेजिंग पे टीम बोनस नाम का एक बोनस मिलेगा, इनकम आ जाएगी, और गारंटी तो है ही। ठीक है, अब 1 से 5 महीने में एक एक लोग, आप ना पूछो, छोटे बच्चे नहीं हो, पहली दूसरी क्लास में नहीं पढ़ते हो। मैंने 1 से 5 महीना कहा तो दूसरा महीना उसके बीच ही आता है। 1 से 5 महीनों वाले होंगे उनका 15%, और छठवां महीना जिसका होगा फरवरी में, उसका 20%। ठीक है, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यूट्यूब पे वीडियो आराम से देखना और बार बार रिवर्स करके देखना, तो समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हटा दूं? अब हम हमारे टाइटल्स देखेंगे, और आपको कौन सी इनकम कैसे आएगी वो फटाफट से देखेंगे। ठीक है, मीटिंग थोड़ी लंबी खींचेगी, हो सकता है पौने 3 तक चली जाए, तो टेंशन मत लेना। ओके, बट ये क्लियर होना जरूरी है। चलिए, तो अभी आपको रिपर्चेज के बदले में हमारा क्या है वो क्लियर हुआ। कंज्यूमर बेनिफिट में हमें क्या मिलता है, हम उसको जो खुद शॉपिंग करेंगे वो क्लियर करा, लॉयल्टी क्लियर करी। अब हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। लेवल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो लेवल था, पहले था क्या था, 7%। खुद की शॉपिंग से आप 7% लेवल अचीव कर लेते थे। यहाँ पे आप हो, आप खुद की शॉपिंग करेंगे, पर्सनल सीवी करेंगे, तो आप बन जाएंगे एडवाइजर। ये ठीक है। अब आपको मिनिमम मिनिमम इनकम लेने के लिए 1,000 सीवी की शॉपिंग करनी ही करनी है। इनकम आपके अकाउंट में तभी आएगी जब आपका मिनिमम मिनिमम 1,000 सीवी होगा। ठीक है, अभी पहले मैं सारे टाइटल्स क्लियर कर रही हूँ, सारे टाइटल्स, फिर मैं इनकम क्लियर करूंगी। ओके, फिर मैं इनकम क्लियर करूंगी, क्योंकि फिर मैं इनकम क्लियर करूंगी ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये टाइटल्स आपके कैसे अचीव हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले टाइटल्स देख लिए हैं। ओके, 1,500 से 2,000 का सामान लेंगे आप, तो 1,000 सीवी हो जाएगा। ओके, अब आपको, अगर आप एडवाइजर हो, देखो यहाँ पे आप एडवाइजर हो। एडवाइजर क्या हो, आपने खुद की शॉपिंग करी, आप एडवाइजर हो। आपको खुद की शॉपिंग पे टीम बोनस मिल जाएगा, और जो भी बेनिफिट्स बताए वो मिल जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइटल है। अब सेकंड टाइटल है हमारा, वो है सीनियर एडवाइजर। सीनियर एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करोगे तब आप सीनियर एडवाइजर बनोगे। आप अपनी टीम से, अपना और अपनी टीम से मिला करके 10,000 जी सीवी कर लेंगे, ग्रुप सीवी। ठीक है, समझ में आया। 10,000 सीवी जैसे ही आपका और आपकी टीम का मिला करके हो जाएगा, आप बन जाओगे सिल्वर, सॉरी, सीनियर एडवाइजर। सीनियर एडवाइजर क्लियर है। सीनियर एडवाइजर कैसे बनोगे, आपका और टीम का मिला करके, आपका और टीम का मिला करके जो जी सीवी है वो 10,000 होगा, आप सीनियर एडवाइजर हो जाओगे।
अभी मैं सिर्फ टाइटल समझा रही हूँ, इन सब पे इनकम कैसे आएगी, कौन सी इनकम आएगी वो नहीं बता रही, तो उस पे दिमाग मत चलाना। आपका और टीम का मिला करके 10,000 सीवी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने अपनी खुद की शॉपिंग करी है 2,000 सीवी की, 2,000 सीवी की करी है, और टीम की मिला करके 8,000 हुई है, तो सबका मिला करके 10,000 हुआ ना, तो आप सीनियर एडवाइजर बन जाओगे। अगर टीम का हुआ है 7,000, आपने 2,000 सीवी की करी है, 10,000 नहीं है, तो अभी आप एडवाइजर ही रहोगे। ओके। अगर आपने 1,000 सीवी का ही करा है और टीम ने करा है 8,000 सीवी का, फिर भी 10,000 का सीवी में कम है 1,000, तो भी आप एडवाइजर ही रहोगे। तो ये आंकड़ा देखना है, 10,000 सीवी हुआ आपका और टीम का मिला करके, या इससे ऊपर होगा, तो आप सीनियर एडवाइजर बन जाओगे। ओके। अब चलते हैं हमारे तीसरे सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर। सिल्वर डायरेक्टर आपका कैसे होगा? सिल्वर डायरेक्टर यहाँ पे प्योर, अब मान लीजिए ये ले गए, यहाँ से आपका 2,000 सीवी हुआ है, इसके नीचे भी कोई टीम है, उन सबका मिला करके हुआ है। ये अकेले ने 3,000 सीवी की शॉपिंग कर ली, उससे हुआ है। इसके नीचे कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, उससे 4,000 सीवी हुआ है ना? ये कैसे भी हो चलेगा, ये कैसे भी हो चलेगा। समझ में आया? फंड्स बाद में देखेंगे, अभी पहले टाइटल्स समझ लो, क्योंकि टाइटल्स अचीव करोगे तभी ही फंड्स मिलेंगे, इसीलिए पहले टाइटल्स बता रही हूँ। ठीक है। अब यहां से मान लीजिए आपकी सिर्फ 2 लेग चल रही है, चलो, कुछ लोगों का स्ट्रक्चर अभी 2 लेग वाला ही होगा, मुझे पता है। आपके नीचे 2 लाइनें चल रही है, आपने 1,000 सीवी की शॉपिंग करी। अब ये जो लेग है ना, ये आपका 7,000 सीवी कर रहा है। सीवी यानी कि आप समझ लो बिजनेस वॉल्यूम, अभी के लिए आप अपने दिमाग में पूछो कि अभी मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना है। ये 7,000 सीवी करा, ठीक है, और इसने करा है 2,000 सीवी, और आपने करा है 1,000, हो गया 10,000, हो गया आपका। ओके। और अगर मान लीजिए अभी फिलहाल फिलहाल आपकी साइड में कोई लेग ही नहीं है, एक ही लेग है, हम मिनिमम 2 लेग पे तो वर्क करते ही करते हैं, बट बाई चांस अगर आपकी एक ही लेग है, ये एक ही लेग आपका 9,000 कर रही है, और आपने 1,000 कर लिया, तब भी हो जाएगा। यस। ठीक है। तो समझ में आया? अब जो पिछले महीने का इस महीने ऐड होता था, वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर है, हर महीने का ही होगा, इसी के ऊपर आपको इनकम आएगी। और अब मान लीजिए ना, कि मान लीजिए आपका अभी 10,000, जनवरी में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम था, तो वो अगले महीने बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा ही, उसी पे हमें इनकम आती है, तो उसी पे हमें काउंट करना है, उसी पे हमें इनकम आएगी। ठीक है। अब वो जुड़ने वाला सिस्टम, जुड़ जुड़ के आप 4,000 पीवी करो, फिर डायरेक्टर मेंटेन करो, फिर साइड से मेंटेन करो, जब नीचे डायरेक्टर निकल जाए, वो सारी झंझट खत्म, वो झंझट खत्म। ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा टाइटल है, चौथा टाइटल वो है गोल्ड डायरेक्टर। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये मैं हटा दूं इधर से। यहाँ पे आपको हर टाइटल के साथ अपना पर्सनल सीवी का कुछ ऑर्डर है जो फिक्स है। आप ये पहला जो टाइटल अचीव करोगे ना, तो आपका मिनिमम मिनिमम 1,000 सीवी का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है। दूसरे टाइटल पे भी आपका पर्सनल सीवी 1,000 होना चाहिए। बट जैसे ही आप तीसरा टाइटल करोगे ना, तो आपको खुद को 2,000 सीवी की शॉपिंग करनी है, मिनिमम मिनिमम, मिनिमम मिनिमम 2,000 सीवी की आपकी शॉपिंग होनी चाहिए, है ना? अब मान लीजिए सिल्वर कैसे हुआ, 10,000 जीसीवी से, आपके टीम का मिला करके 10,000 जीसीवी से आपका हो रहा है। आपने यहाँ पे से 2,000 का नहीं करा है, 2,000 सीवी नहीं करा है, 1,500 सीवी करा है, तो आपको इनकम नहीं आएगी, तो आप ये टाइटल नहीं हो, टाइटल पे आप नहीं हो क्वालिफाइड। ठीक है। आपको पर्सनल शॉपिंग 2,000 सीवी की ही करनी पड़ेगी, पर्सनल सीवी की अभी हो पाएगा, सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि इनिशियल बेस पे इनकम है, उस इनकम से हर कोई कर सकता है। ठीक है।
2000 सीवी की शॉपिंग खुद की होनी चाहिए, और नीचे एटलीस्ट आपका 8000 10,000 जो भी होगा, 10,000 हो गया तो आपका ये हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है हमारा गोल्ड। तो गोल्ड होने के लिए, गोल्ड डायरेक्टर होने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल सीवी 2000 करने हैं। 2000 पर्सनल सीवी कंपलसरी है, कंपलसरी। और ये हो जाएगा, अभी मैं इनकम एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम मिनिमम आपको 40,000, 40,000 जीसीवी करने हैं टीम से। ठीक है, ये आपकी टीम है, ये टीम से आपने 40,000 जीसीवी कर लिया, और आपका खुद का 2000 सीवी है। आप बन जाओगे गोल्ड डायरेक्टर। ओके, पिछला नहीं जुड़ेगा अब कुछ भी, पिछला कुछ भी नहीं जुड़ेगा। जब भी जिस भी महीने आप 40,000 जीसीवी पे पहुंच जाओगे, आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाओगे सीधे सीधे। मान लीजिए आप जनवरी महीने में 10,000 सीवी करे थे, अब फरवरी में आपका हो जाता है 25,000 जीसीवी। ठीक है, और मार्च में हो जाएगा आपका अगर 40,000 जीसीवी, तो मार्च में आप हो जाओगे गोल्ड। ओके, क्योंकि इसी हिसाब से भी हमारा जो पहले था ना, वो होता था, इसी हिसाब से होता था। अभी भी हिसाब वही है, बस आपको जुड़ता हुआ दिखेगा नहीं कुछ भी। क्लियर? सीवी 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 याद रखना है, पैसों को मत देखो, अभी पैसों को मत देखो। ओके, अब इसके बाद आएगा हमारा जो टाइटल है वो। अब ये गोल्ड डायरेक्टर यानी कि क्या पता है, गोल्ड डायरेक्टर यानी कि पहले के डायरेक्टर या फिर एनक्यूडीज। अब एनक्यूडीज से उनके नीचे तो क्या था, 3 से नीचे कोई था, अगर डायरेक्टर क्वालिफाइड तब भी उसको नहीं मिलता था ना। तो अगर आप डायरेक्टर हो ना, और आपका 40,000 जीसीवी है, तो आप गोल्ड यहाँ पे बन जाओगे। यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पे मैंने पुराना और नया दोनों, सॉरी, अब ले लो, पुराना और नया दोनों बाजू बाजू में लिखा है। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आप लोगों को अपनी अपलाइन से मिल जाएगा, उस पीडीएफ में भी लास्ट में ये पुराना और दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पुराने के हिसाब से जो डायरेक्टर था, वो वो हो गया अब गोल्ड डायरेक्टर। ठीक है, अब पुराने के हिसाब से जो लोग थे सीनियर डायरेक्टर, उनका मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2000 सीवी कंपलसरी पर्सनल। अब पांचवा है प्लेटिनम। यहाँ पे आप हो, और आपके नीचे जो भी टीम है, उससे आपको, आपकी टीम से आपको 2 3 4 5 जितनी भी लेंगे, उन सब का मिला करके 60,000 जीसीवी करना है। कितना? 60,000 जीसीवी। आपका खुद का कितना होना चाहिए, तो 2000 सीवी। यहाँ पे आप बनोगे प्लेटिनम। प्लेटिनम पुराने प्लान वाला नहीं, नए प्लान वाला। पुराने प्लान का अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो SD सीनियर डायरेक्टर, ये ओल्ड वाला, ऊपर ओल्ड लिख देती हूँ। ठीक है, ओल्ड SD, अभी का प्लेटिनम। अब देखो SD का क्या था, एक लेग डायरेक्टर यानी कि 30-31 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, और साइड से 900 मेंटेन, यानी कि टोटल मिला करके लगभग लगभग 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम उनका निकल ही जाता था। तो वो सीनियर डायरेक्टर होते थे। बट यहाँ पे अभी वो एक लेग डायरेक्टर होनी चाहिए, साइड से इतना मेंटेन करोगे तभी ही होता था, ऐसा कुछ नहीं। पूरे टीम का मिला करके 60,000 है, आप प्लेटिनम। अच्छा लगा? साइड से कुछ मेंटेन नहीं करना है, नीचे किसी को क्वालिफाइड नहीं कराना है।
अच्छा लगा? एक ही मैसेज आया, यस मैम। सीनियर डायरेक्टर कैसे होता था? नीचे एक लेग को डायरेक्टर क्वालिफाइड करा, वो जुड़ 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 के 4000 पीवी तक पहुंचाओ। फिर एक महीने में 1100 पीवी करो, और साइड की लेग से 900 पीवी करो। तब आपका होता था एसडी क्वालिफाइड। अब वो सब कुछ निकल गया। अब ये अगर 10,000 सीवी कर रहा है, ये कर रहा है 5,000 सीवी, है ना, ये कर रहा है 2,000 सीवी, सबका मिला करके 60,000 हो गया, और इस 60,000 में आपका भी हो गया। आप बन जाओगे प्लेटिनम डायरेक्टर। कुछ मेंटेन नहीं करना, नीचे वालों को कुछ क्वालिफाइड नहीं कराना, नीचे वाले को कुछ क्वालिफाइड नहीं कराना। साइड का टेंशन का, मेंटेन का टेंशन नहीं है, नीचे को किसी क्वालिफाइड कराने का टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको कितना करना है प्लेटिनम को? 2,000 सीवी खुद का। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हमारा टाइटल क्या आता था? इसके बाद हमारा टाइटल आता था ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 2 लेग को आपको कराना है डायरेक्टर क्वालिफाइड, 2 लेग को डायरेक्टर क्वालिफाइड कराना है। साइट से 600 पीवी मेंटेन करोगे, तब ईडी क्वालिफाइड होता था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ईडी ओल्ड कैसे होता था? 2 लेग को डायरेक्टर क्वालिफाइड और साइड से 600 मेंटेन करते थे, तब ये क्वालिफाइड होता था। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग अपने 2 लेग को, आपके ये जो लेग है ना, यहाँ पे आप हो, आपके 2 लेग, आपके जो लेग है, जो लेग, उनमें से 2 लेग को गोल्ड डायरेक्टर निकाल दो, गोल्ड डायरेक्टर। अब गोल्ड का क्या है? अभी अभी मैंने गोल्ड का बताया। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे खुद की शॉपिंग 3,000 सीवी की करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3,000 सीवी की शॉपिंग होगी। अब आप ईडी नहीं हो, यहाँ पे आप हो सफायर डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर। ओके, अब ये जो 2 लेग है ना, 5 हो 6 हो कितनी भी हो, 6 लेग पे वर्क करना है हमें। ओके, अब आपकी 3 लेग है ना, 3 लेग में से 2 लेग, 2 लेग गोल्ड होनी चाहिए। 2 गोल्ड लेग। गोल्ड लेग कब होती है? जब कोई एक लेग का बिजनेस वॉल्यूम 40,000 हो, 40,000 जीसीवी। अब 2 लेग को 40,000 जीसीवी पे पहुंचा दोगे। साइड से कुछ मेंटेन नहीं करना है, अगर साइड में कुछ है भी नहीं ना तब भी चलेगा। 2 लेग है, 2 लेगों को 40,000 जीसीवी करवा दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है, आपको 1 लाख जीसीवी करना है टोटल, टोटल जीसीवी 1 लाख होना चाहिए। ठीक है, अब ये 1 लाख कैसे होगा? साइड से होना चाहिए, जरूरी है नहीं। ये 2 लेग अगर 50-50 हजार कर रही है ना तब भी चलेगा। मान लीजिए ये 2 लेग 50-50 हजार कर रही है, 1 लाख हो गया, खुद की शॉपिंग हो गई, आपका 1 लाख जीसीवी है 2 लेग का मिला करके। आप बन जाओगे सफायर। 3,000 सीवी खुद के, ये पीसीवी है सब खुद के। ठीक है, आप मान समझ लेना। समझ में आया? ये वाला फिर से बताऊं? ये वाला समझ में आया या फिर से बताऊं? समझ में आया या फिर से बताऊं? देखो, पहले पुराना ईडी समझो, जो ईडी होंगे ना वो समझ जाएंगे। आप ईडी थे अगर, तो आपको 2 लेग को डायरेक्टर क्वालिफाइड करना और साइड लेग से 600 पीवी करना पड़ता था, तब ईडी होते थे, तब इनकम आती थी। खुद ने शॉपिंग कर ली 3,000 सीवी की, और आपका अगर 1 लाख जीसीवी है, 1 लाख जीसीवी है टोटल, उसमें से 2 लेग अगर गोल्ड है, 2 लेग गोल्ड है, तो आप सफाई डायरेक्टर बन जाओगे। ठीक है, अब ये 2 लेग से ही 1 लाख हो गया तब भी चलेगा। और ये 2 लेग अगर एग्जैक्टली गोल्ड है, गोल्ड 40 के,
40K, और आपकी जो साइड लेग है वहां से अगर आ गया 20,000 तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। अगर आपकी 4 5 6 लेग चल रही है, ये मिला करके 20,000 कर रही है और यहाँ का 40 40K है, तब भी चलेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये डायरेक्ट वाले ही होने चाहिए। कोई बात नहीं, अगर डायरेक्ट वाले हमें पता है नहीं है, ये कोई 5वां लेग है गोल्ड होगा, ये कोई नीचे 7वां जना है जो गोल्ड होगा, तब भी चलेगा। ओके, तब भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वाला ही हो। आपके नीचे कोई 10वां जना लगा हुआ है, ऊपर वाले 9 लोग एक्टिव नहीं है, और 10वां जना गोल्ड है, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहा है, और वो आपका गोल्ड है, तो वो माना जाएगा। ओके, अभी आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, मुझे पता है, तो कंपनी को भी पता है, समीर सर को भी पता है कि ऐसे होता है, तो वो माना जाएगा। क्लियर, सफायर डायरेक्टर क्लियर। अब बात करते हैं रूबी की। रूबी डायरेक्टर आप कैसे बनोगे? अभी न्यू प्लान का रूबी, रूबी डायरेक्टर, पुराने प्लान का SED, यानी कि 3 लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर, और अच्छा ये तो रखना था का, साइड से आपको 300 मेंटेन करना था ना ऐसे। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अगर रूबी करना है, रूबी, तो आपको जस्ट सिर्फ अपने नीचे 3 लेग को, अब लेग क्या होती है, न्यू मेंबर है अगर तो उनको मैं बता दूं, ये आपकी लेग है, ये आपकी लेग है, ये आपकी लेग है, आपके नीचे की टांगे, लेग यानी कि टांगे। आप हो, आपके बिजनेस का ये स्टार्टिंग है, ये एक लेग, ये दूसरी लेग, ये तीसरी लेग, ऐसे। ओके, आपको अपने नीचे सिर्फ 3 लोगों को प्लेटिनम पहुंचाना है, प्लेटिनम, 3 लेग्स को। ठीक है, आपकी 3 लेग्स अगर प्लेटिनम है, और आपका खुद का जो ऑर्डर है 3,000 CV का होना चाहिए, तो आप रूबी डायरेक्टर बन जाओगे। अब प्लेटिनम कितने पे होता था? प्लेटिनम कितने से होता था? यहाँ पे, वो पुराना प्लान का नहीं, इस प्लान में मैंने प्लेटिनम बताया, इस प्लान का प्लेटिनम यानी कि सीनियर डायरेक्टर 60K, 60K, 60K। ओके, अब 60K, अब ये SD नीचे, वो पुराना वाला SD, ये SD जाता था ना, तभी ही माना जाता था। अब इसका सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम 60,000 पहुंचाना है। ठीक है, नीचे कोई डायरेक्टर क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? समझ में आई? पुराने प्लान का SD यानी कि उसके नीचे कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर होना जरूरी था, तब जाकर के आप SED बनते थे। लेकिन इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों का जस्ट अगर सीनियर डायरेक्टर यानी कि 60-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम है उनकी टीम से मिला करके, तो ये लोग प्लेटिनम है इस प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया रूबी, आपका खुद 3,000 की शॉपिंग, 3 लेख से 60-60 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, आप रूबी बन गए। ओके, आप रूबी बन गए। अब इसके आगे चले, यहां तक क्लियर, ये लेवल क्लियर, जो भी SED थे। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है हम LB लेक्स पे वर्क कर रहे थे, तो SED होंगे ना, मैं खुद का बताऊं, तो मेरी एक लेग है, वो लाखों का बिजनेस, 1 लाख प्लस का, 1 लाख प्लस का बिजनेस दे रही है ना। दूसरी लेग है वो 70K, 70 नहीं 80K का दे रही है, और तीसरी लेग है ना वो 45K का दे रही है, और ऐसे में मैं यहाँ पे SED क्वालिफाइड हूँ। तो अब मुझे क्या करना है इस लेवल को मेंटेन करने के लिए? ये जो 45 वाला है ना उसको 60K तक पहुंचाना है, दो तो ऑलरेडी है, बस इसको 15,000 बिजनेस वॉल्यूम बढ़वा देना है, मेरा रूबी क्वालिफाइड हो जाएगा फरवरी मंथ का। ठीक है, ओके, तो आप लोगों का भी ऐसा हो सकता है। तो आपको देखना है कि किस लेग से कितना है, जहां पे भी कम है वहां पे उतना उस तक पहुंचा दो।
अब ये रूबी हो गया, रूबी को भी 3000 GCV, ठीक है। फिर आएगा एमराल्ड। किसका माइक ऑन हुआ? किसका माइक ऑन हुआ? एक ही मिनट। मैं मीटिंग को लॉक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 3 बजे वाले लोग आने लगे हैं। मैं मीटिंग को लॉक कर रही हूँ। ओके। और अभी मैं अपने आप को वापस से पिन कर देती हूँ। ठीक है, वो नए मेंबर वो आने लगे थे। अब बात करते हैं एमराल्ड की। एमराल्ड, ये एमराल्ड कैसे होगा? तो एमराल्ड के लिए आपके नीचे 1, 2, 3 एंड 4 लेग। एमराल्ड यानी कि पुराने प्लान का प्लेटिनम, ओल्ड प्लान का प्लेटिनम, ठीक है। न्यू प्लान का नहीं, ओल्ड प्लान का प्लेटिनम। 4 लेग डायरेक्टर क्वालिफाइड और साइड से 100 PV मेंटेन, ऐसे होता था प्लेटिनम। अब यहाँ पे आपको खुद का 3000 CV करना है, खुद का 3000 CV, और अपने नीचे 4 लोगों को सफायर बनाना है। सफायर यानी कि ये सफायर होना चाहिए, ये वाला है सफायर, ठीक है, ये वाला सफायर। ये एक के नीचे इसका होना चाहिए 2 लेग, इसका 2 लेग होना चाहिए, इसका 2 लेग होना चाहिए, और इसका 2 लेग होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? सफायर कब बनता है? जब इसके दोनों लेग गोल्ड 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 हो। ये टोटल 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो इसका, और 2 लेग मिनिमम मिनिमम 40 के हो, 40 के, 40 के CV, 40 के CV। इसका भी सेम, इसका भी सेम, ठीक है। और टोटल जो है वो 1 लाख CV होना चाहिए, 1 लाख CV। ऐसे 4 लेग आपके हो गए, जिसके नीचे 2 2 गोल्ड है। 2 2 गोल्ड को मिला करके 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है। तो आप बन जाओगे एमराल्ड, एमराल्ड, ठीक है। एमराल्ड बन जाओगे। इसका भी 1 लाख, 1 लाख, इसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख CV। कैसे? तो मिनिमम मिनिमम 2 लाख का 40 के, या फिर दोनों मिला करके अगर हो गया 1 लाख तब भी चलेगा। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका इतना होना चाहिए और साइड से इतना होना चाहिए। ये दोनों का मिला करके भी 50 लाख 50,000 हो जाएगा, और इसका 1 लाख होगा तब भी चलेगा। इसका ना 40 के है, और इसका है लगभग लगभग 60 के में कितना, 2 कम हो गया है ना, सॉरी 3000 कम, और 3000 इसका खुद का है। ऐसे मिला करके भी अगर होता है तब भी चलेगा। क्लियर यहाँ तक? मैं फटाफट से अभी ना टाइटल्स क्लियर कर देती हूँ। फिर इनकम, इनकम अगर लवली मैम कहेंगी ना, तो इवनिंग के सेशन में वापस से इनकम बता दूंगी, ठीक है। इवनिंग आज सोमवार बुधवार है हमारा, इवनिंग का सेशन होगा, तो वहां पे इनकम हम जान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एमराल्ड। फिर आएगा डायमंड। डायमंड, डायमंड डायरेक्टर। पिछला जो डायमंड था वो होता था 6 लेग डायरेक्टर पे, 6 क्वालिफाइड डायरेक्टर डायमंड। अब कैसे होगा? अब अगर इस प्लान का डायमंड आपको बनना है तो अपने नीचे 4 रूबी क्वालिफाइड कराने हैं, 4 रूबी, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 एंड 4,
ये भी रूबी होना चाहिए, ये भी रूबी, ये भी रूबी और ये भी रूबी। अब रूबी कैसे होता है? रूबी होता है इनके नीचे तीन लेग, तीन लेग प्लेटिनम, यानी कि 60 के, 60 के और 60 के सीवी वाली। ठीक है, सेम इसके नीचे तीन लेग 60 के वाली, इसके नीचे तीन लेग और इसके नीचे तीन लेग 60 के वाली, 60 के, 60 के, 60 के। तो ये हो गए रूबी और आप बन जाओगे डायमंड। ठीक है, ये डायमंड हो गया, डायमंड। और पर्सनल तो 3,000 ही करने हैं। सफायर डायरेक्टर से टॉप टाइटल तक आपका जो है पर्सनल सीवी होगा, ये होगा 3,000 सीवी, 3,000 सीवी। अब लवली में मुझे ये बता दो, डायमंड तक हम बताते हैं, उसके बाद आगे हमारी टीम में कोई है ही नहीं, तो यहाँ तक बताऊं और अब शेयरिंग बोनस बता दूं और ट्रिपल पावर बोनस बता दूं फटाफट, या फिर इवनिंग के सेशन में इसको मैं कंटिन्यू करूं? लवली मैम, लवली मैम, आप अगर है तो प्लीज बता दो। लवली मैम अगर है तो प्लीज बता दो। हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू इवनिंग के सेशन में 5 बजे। ठीक है, 5 बजे बताएंगे, क्योंकि अभी पौने 3 बज चुके हैं, अभी हमें 5 मिनट में 3 बजे का सेशन ऑन करना पड़ेगा नए मेंबर्स को एंट्री के लिए। ओके, तो हम इवनिंग में बताएंगे, 5 मिनट में 3 बजे का सेशन हमें ओपन करना पड़ेगा, इस मीटिंग को हमें खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 40 मिनट हुए थे और सब लोग आने लग गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अपने नोट्स बना लेना, इसके आगे के टाइटल्स भी बता दूंगी और इनकम भी बता दूंगी। इवनिंग में अब ना ज्यादा नहीं है, शायद मुश्किल से पौने घंटे में मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बता रही हूँ तो मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है। नेक्स्ट जब आप करोगे ना और काम करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, और ऊपर से अब आप ना वो पीडीएफ भी देखोगे ना तो उसमें समझ में आने लग जाएगा, जो भी मैंने बताया ना वो आप देखोगे तो। ठीक है, तो हम इवनिंग में 5 बजे वापस से मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। इवनिंग में 5 बजे वापस से मिलेंगे। ओके, तब मैं आपको इनकम भी समझा दूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा, 2,000 सीवी करना, 3,000 सीवी करना, सब इजी हो जाएगा। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो भी इवनिंग में ले लूंगी, क्योंकि अब मेरा सेशन इवनिंग में पौने घंटे में खत्म हो जाएगा, 15 मिनट में आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए दे दूंगी। ठीक है, तो वापस से 5 बजे ज्वाइन कर लेना, लिंक अपनी अपलाइन से ले लेना, लिंक अपनी अपलाइन से ले लेना। ठीक है, चलिए, तो अभी हम मीटिंग का एंड करते हैं। इतना अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लेना जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं, और पीडीएफ अपनी अपनी अपलाइन से ले लेना। ठीक है, चलिए, तो अब मैं मीटिंग का एंड करती हूँ, टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग।